और इसी के साथ मैं पहुंच गया हूं उसी रोड पर जहां पे मुझे पहुंचना है। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स फॉर विजिटिंग ग्यू विलेज एंड ग्यू मम्मी। ये जो नीचे नदी सी बह रही है, इस नदी का नाम है ग्यू नाला, इसको बोलते हैं ग्यू नाला। अब पहुंचते हैं नाको और वहां जाके आपको दिखाते हैं नाको टॉप एंड नाको लेक। चलो चलते रहते हैं। आगे आएगा सुमदो, सुमदो में चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे करानी है अपने व्हीकल की एंट्री और वहां से निकलेंगे फिर आगे की तरफ। थैंक्स, इन्होंने मेरे लिए जगह छोड़ दी। समझदार ड्राइवर होते हैं हिमाचल के। हवा बहुत तेज़ चल रही है और इसी के साथ मैं पहुंच गया सुमदो। सुमदो कर लिया मैंने क्रॉस। सुमदो में होती है चेक पोस्ट पे आपकी एंट्री और सुमदो से मुझे मिल गया है डबल लेन हाईवे और पू यहाँ से है 70 किलोमीटर। देखो बढ़िया वाला मस्त वाला हाईवे मिला है यहाँ पर और यहाँ लिखा हुआ है शूटिंग स्टोन जोन, तो बी केयरफुल। यहाँ से पत्थर गिरते हैं तो इसलिए आराम से देख कर चलाएं। हवा देखो कितनी तेज़ पड़ रही है, बहुत तेज़ हवा है। ओहो, चलो ये पहाड़ आया तो पहाड़ के कारण थोड़ा सा बचिए। अभी आगे का कंस्ट्रक्शन का काम चला नहीं है सुमदो से, तो आगे सिंगल लेन ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। शुरू में काजा से ताबो के बीच का थोड़ा इस पोर्शन ख़राब था, आगे बढ़िया मिल गया और अब तो कहने की बात ही नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कितना बढ़िया हाईवे है। और अब मैं इस स्पीति रिवर को क्रॉस कर चुका हूँ इस पुल से और स्पीति रिवर अब हो गई है मेरे राइट साइड। ये सारे के सारे सेब के बाग हैं, बहुत सेब है। इतना सेब जाता कहाँ है यार, इतना सेब होने के बावजूद भी इतना महंगा, कमाल है। लेकिन दुनिया भी बहुत है। एक आई है जगह और यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हो। ओहो, यहाँ पे पुल बन रहा है, बन चुका है, बन रहा है, नया पुल बन रहा है यहाँ पे। देखो रोड पार करने के लिए, पुराने वाला पुल छोटा है। इस जगह का नाम है चेंगो। इस जगह का नाम है चेंगो। एनीवे, रुकना नहीं है यहाँ पे, निकलना है आगे नाको की तरफ। यहाँ पे चढ़ रहा हूँ मैं चढ़ाई और आ गया हूँ कितनी हाइट के ऊपर जाकर। वो देखो सामने कितने सारे सेबों के बाग लगे हुए हैं। हवा बहुत तेज़ है और इस हवा के कारण हो रहा है काम खराब। बाइक पे जोर पड़ रहा है क्योंकि अगर तो हवा की डायरेक्शन में हम बाइक चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोजिट में बाइक के ऊपर ज़्यादा जोर लगता है। जहाँ मुझे 5वें गियर पे चलना चाहिए वहाँ पे मैं 3रे गियर में चल पा रहा हूँ। ये देखो कितनी तेज़ हवा है। क्या चीज़ है, आपको रुक कर दिखाता हूँ। ये देखो, देखो कैसे बन चुके हैं ये पहाड़, देख रहे हो? वाओ,
जैसा लगता है कि खुद बनाए गए हों, लेकिन है नहीं, है नेचुरली है। अलग ही सीनरी है यार, सच में कुदरत के रंग किस तरह के हैं देख लो। यह है वो टीला पहाड़ का, समुद्र से लेकर ये जो पू वाला रास्ता है ये बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया यार। सच में इस रास्ते का कोई जवाब नहीं है। डबल लेन हाईवे है तो वही लग रहा है कि डबल लेन हाईवे बनाया हुआ है, और बिल्कुल फ्रेश लग रहा है कि नया बनाया हुआ है। टार्मिक रोड इसके ऊपर नया नया बिछाया हुआ है, ये सारा का सारा काफ़ी बढ़िया है। ट्रैफिक बहुत कम है वैसे इस रूट पे, लेकिन ये BRO वालों की देन है कि कितना बढ़िया रास्ता उन्होंने हमारे लिए बनाया। हवा देखो तेज़ चल रही है और उसके कारण बाइक पे जोर पड़ रहा है। ये देखो थोड़ी सी चढ़ाई आई तो बाइक पर जोर पड़ गया। आप लोगों के लिए भी अपडेट है, नागपुर से निकलते हुए जब हम काबू वाली साइड को जाते थे, स्टार्टिंग में आता था सिंगल लेन हाईवे, और वो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता था ना, जैसे ये सिंगल लेन रास्ता था यहाँ पे। ये देखो क्या बना दिया है। और ये है मलिंग नाला शूटिंग स्टोन जोन, इसलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। ये देखो पहाड़ों को काटा हुआ है तो पहाड़ गिर रहे हैं थोड़े थोड़े करके। ये किसी चप्पल बीच में फंस गई है, और वो है मलिंग नाला, देख रहे हो सामने। ये ऐसे होता था रोड, ये सिंगल लेन, ये अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि देख रहे हो ऊपर भाई, मुझे तो लग रहा है डर ऊपर देखकर। खतरनाक जगह है ये, और ये है मलिंग नाला। इसके आसपास का तो एरिया वाकई में बहुत ख़तरनाक था और आज भी ख़तरनाक है, तो वो एरिया पीछे नहीं हो पाया। और ये है मलिंग नाला, यहाँ पे मिलेगी वाटर क्रॉसिंग। देखो पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से, विशेषकर बहुत बारिशों के मौसम में तो ये कहर ढा देता है। इस गाड़ी को निकलने देते हैं और इंतज़ार करते हैं, इसके बाद निकलते हैं। क्योंकि जूते मैंने गमबूट नहीं पहने हैं, तो इसलिए पैरों को ऊपर उठा लेता हूँ ताकि जूते बच जाए। तो लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े पानी के छींटे जूतों पर गिर ही गए। एनीवे कोई बात नहीं, वैसे भी जूते गीले तो नहीं हुए लेकिन गंदे हैं, इन्हें साफ़ कर लूँगा। अब यहाँ से ये हो चुका है फिर से डबल लेन हाईवे। ये देखो, ये देख रहे हो क्या खतरनाक मंजर है, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं, इसलिए वो एरिया सिंगल लेन है अभी तक। नीचे भी देखो पहाड़ में से कुछ गिरा है, लग तो ऐसे ही रहा है कुछ गिरा है। अच्छा जी, ये देखो खतरनाक वाला एरिया। चलो एनीवे कोई बात नहीं। और ये देखो एक्सीडेंट हुआ है किसी का, किसका हुआ है? HR01 अम्बाला का नंबर है ये। तो इतनी कौन सी स्पीड से चल रहे थे ये, वो तेरी की। ये हुआ है कार का एक्सीडेंट। कहाँ जाके मुड़ गई है कार और कहाँ घुसी हुई है, देखो किसी के साथ लगी हुई है। साइडें इसकी बता रही हैं कि किसी चीज़ के साथ लगी हुई है। टोयोटा की कार है ये। तभी कहते हैं पहाड़ों पे आराम से चलाओ, और मलिंग नाला के पास ही इसका एक्सीडेंट हुआ है। होप ये इसमें बैठे सारे पैसेंजर बच गए होंगे। तभी कहते हैं पहाड़ों की ड्राइविंग आसान नहीं है। ये चौड़े रास्ते तो हो गए हैं लेकिन आराम से चलाना बहुत ज़रूरी है। अब दिखाता हूँ आपको, ये है वो ख़तरनाक शूटिंग स्टोन एरिया। कितना ख़तरनाक लैंडस्लाइड होती है। और इस तरफ है मलिंग नाला, और ये हुआ है एक एक्सीडेंट। जिधर से ट्रक आ रहा है, ये देखो सामने हुआ है कार का एक एक्सीडेंट।
जो भी मैंने आपको दिखाया था। और लोकेशन देखो यार, ये वाकई में बड़ी ख़तरनाक है। इसकी हाइट देख सकते हो कितनी गहरी है, और ऊपर देखो ये पहाड़। ख़तरनाक लैंडस्लाइड होती है। अभी तक ये तभी सिंगल लेन बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। एनीवे चलते हैं आगे। और वो है सामने खूबसूरत नाको, वहाँ पे मिलेगी खूबसूरत नाको लेक। चलता हूँ उसी तरफ। टाइम हो गया 5 बज गए यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। कहीं नाको में ना स्टे करना पड़ जाए, क्योंकि आधा पौना घंटा तो मुझे वहाँ लगेगा नाको लेक और नाको टॉप तक जाते जाते। तो पता करते हैं पहले रूम, अगर अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है तो आज का स्टे नाको में कर लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क तो है ही है नाको में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यार सच में रोड तो यार ज़बरदस्त है, कोई जवाब नहीं है रोड्स का। कितने बढ़िया रोड बनाए हुए हैं, ज़बरदस्त। ये है नाको का हेलीपैड। अभी इसको पक्का करना है, इन्होंने पक्का करना रह गया है, बाकी तो तैयारी है। और ये पहुंच गया बिल्कुल नाको के पास। ये पंजाब से आए हुए हैं और यहाँ से जाया जाएगा नाको की तरफ, नाको विलेज की तरफ। काफ़ी होम स्टे वगैरह हैं, गेस्ट हाउसेस हैं। और यहाँ नाको में होता है मटर काफ़ी ज़्यादा। यहाँ का मटर बहुत मशहूर है। और ये देखो ये खेत कितने बने हुए हैं यहाँ पे, अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पे। अब तो काफ़ी होम स्टे वगैरह बन गए हैं यहाँ पर, कोई गिनती नहीं है होम स्टे की। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी कहीं पे भी रहो आप। लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने मैगी खाई थी। और यहाँ से जाने का रास्ता है ऊपर नाको लेक की तरफ। ये देखो कितनी खेती हो रखी नीचे। और 2017 में जब मैं आया था तब मैंने स्टे किया था इस हिमालयन पैराडाइज में। यहाँ पे नीचे रूम लिया था, और आगे से इसका नीचे उतरने का रास्ता है, वो आगे से घूम के आता है वो रास्ता नीचे। यहाँ पे व्हीकल पार्क होता है आपका। और यहाँ से नीचे दिखाई देगी आपको खूबसूरत नाको लेक। तो ये है नीचे वो नाको लेक। इसी के साथ पहुंच चुका हूं मैं नाको में, और अब आपको मैं लेकर जाने वाला हूं नाको लेक की तरफ। ये है रास्ता नाको लेक जाने के लिए। यहाँ से ये पौड़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, वापसी में चढ़ाई में होगी दिक्कत। देखो सूरज कितना चमक रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है नाको लेक से। और इसी के साथ मैं पहुंच गया इस नाको लेक के पास। ये देखो, ये है वो नाको लेक, ये है वो खूबसूरत नाको लेक। और इसमें अब बोटिंग भी होने लग रही है, ये फैसिलिटी भी यहाँ पे हो चुकी है। आपको लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ, जहाँ से सन की रिफ्लेक्शन ना पड़ती हो। तो चलो चलते हैं दूसरी तरफ इस लेक के। यहाँ से देखो एक खूबसूरत लेक, वहाँ से तो सन की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, और इसमें अब होने लग गई है बोटिंग। ये चारों तरफ इसके एक रास्ता बनाया हुआ है, ऐसे ही घूम के उधर से फिर उसी पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। ये देखो
और वो जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको वो है नाको टॉप। उसका जाने का रास्ता भी वहीं से है जहाँ से मैंने बाइक पार्क की है। ये देखो, विंटर्स के टाइम में ये लेक पूरी तरह जम जाती है। अब चलते हैं नाको टॉप की तरफ और वहाँ से दिखाते हैं इस खूबसूरत लेक का एक खूबसूरत सा व्यू। चुका उस पॉइंट पे जहाँ पे खड़ा है अपना ये चीता, और जो रास्ता नाको टॉप की तरफ जाता है वो है ये रास्ता। व्हीकल पार्क करके इस रास्ते से ऊपर की तरफ निकल जाइए। गाइस, आप लोगों के लिए अपडेट है, उस टॉप तक जाने के लिए आधे रास्ते तक जाता है आपका व्हीकल। तो चलते हैं स्टॉप की तरफ अपने व्हीकल में और पहुंचते हैं उस तरफ। देखते हैं कहां तक नज़दीक हमें यह रास्ता ले जाता है उस टॉप के पास से। रास्ता तो ये ख़तरनाक वाला ही होगा, उम्मीद तो मुझे ये पूरी है। बाकी देखते हैं क्या रहता है सीन। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है आँखों के ऊपर। ओह, वो रहा टॉप और रास्ता अभी भी जा रहा है। ओहो, वापसी में तो बहुत खतरनाक है, उतराई आएगी। ओहो, ये तो भाई इन्होंने कमाल कर दिया, टॉप तक रास्ता बना दिया। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन चलो अच्छी बात है। ओहो हो, सच में हालत ख़राब होगी, पतली हो गई। इस रास्ते पे चढ़ तो गया हूँ, उतरूँगा कैसे, ये समस्या आ रही है। ओहो हो, यहीं पे अपना व्हीकल मोड़ लेता हूँ। और यहाँ आगे खड़ा कर देता हूँ अपना व्हीकल किनारे पे। इस तरह का है ये रास्ता। ओहो हो, पैदल आता तो सांस बहुत ख़तरनाक फूलती, लेकिन चलो यहाँ तक व्हीकल तो पहुँच गया। इसको बंद कर दिया सब जगह से, और यहाँ से दिखाई दे रही है खूबसूरत नाको लेक। ये देखो खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से खोला हुआ है रास्ता, ये इसको पकड़ कर चलते हैं इस टॉप पे ऊपर, और इसी के साथ पहुंच गया मैं नाको टॉप के ऊपर। और बाहर से यहाँ नाको का खूबसूरत नज़ारा देखो। ये जो रास्ता जहाँ पे मैंने व्हीकल पार्क किया ना, ये रास्ता ये काटा हुआ है इन्होंने, वहाँ से ऊपर जा रहा है।
और यहाँ से नाको लेक कुछ दिखाई देती हैं इस तरह की। ये देखो कितनी खूबसूरत नाको लेक, वाओ। निकलते हैं यहाँ से अपनी आगे की जर्नी पू के लिए, और अगला जो स्टॉप मैं लूँगा वो खब में लूँगा, जहाँ पे स्पीति और सतलुज रिवर का संगम होता है। तो चलते हैं यहाँ से नाको से, और फिर टाइमली निकलते हैं, क्योंकि 5:30 से ऊपर टाइम हो गया, 5:40 हो गए हैं, और पू पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में।